यीशु के मीठे नाम से फिर से जीएसएलसी कलीसिया का स्वागत हम करते हैं। आज के इस आराधना सभा में हमारे लिए कितना ही सौभाग्य की बात है। बाहर एक संकट का माहौल है, लेकिन इन ऐसे माहौल में भी परमेश्वर के जनों को यीशु के नाम से एकत्रित होकर आराधना करने का मौका मिल रहा है। कितना ही बड़ा सौभाग्य की बात है। प्रियजनों, जिस नाम को हम लेकर आराधना करते हैं, जिस नाम की हम आराधना करते हैं, जिस नाम की हम उपासना करते हैं, उस नाम में सामर्थ्य है। बाइबल बतलाती है, फिलिपियों उसके 2 अध्याय में इस प्रकार लिखा है, उसके 6वें आयत से लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। हालेलुया। प्रियजनों, हम ऐसे एक यीशु की आराधना करते हैं जिसके नाम से सारे घुटना टेकते हैं। स्वर्ग के ऊपर हो, पृथ्वी के ऊपर हो या पृथ्वी के नीचे हो, सब के सब उसके नाम के सामने झुकते हैं, उसके नाम की उपासना करते हैं। आइए मिलकर हम आराधना करें। आज के सभा को परमेश्वर के हाथ में दें। पिता परमेश्वर, इस समय को तेरे हाथ में देता हूं प्रभु जी। तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी, जहां 2 या 3 तेरे नाम के निमित्त एकत्रित होते हैं प्रभु जी, तू वहां होता है। और आज तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। आराधना में विराजमान हो प्रभु जी। जब हम तेरे पास आते हैं प्रभु जी, होने दे प्रभु जी कि तेरे प्रभु जी रूह को, तेरी आत्मा को हम अपने जीवन के अंदर अनुभव करने पाए। इस समय को तेरे हाथ में देता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रियजनों, आइए इसके पास हम आए आज और उनके पास नजदीकी में आए और उस नाम को अपने होठों पर लाए। आइए मिलकर हम इस गीत को गाएं, तेरे पास आता हूं। तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर मेरी आशा तेरी महिमा गाती रहे। यस लॉर्ड, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज सुबह हम तेरे पास आते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, तेरा वचन कहता है जितने तेरे पास आते हैं प्रभु जी, वो लज्जित होने का मौका नहीं मिला, वो तेरे से ज्योति पाए प्रभु जी। आज जितने प्रभु जी आज इस आराधना सभा में जुड़े हैं प्रभु जी, और जो तेरे नजदीकी में आए हैं, तेरे पास आए प्रभु जी,
प्रभु जी होने दे उनके जीवन के अंदर एक चंगाई और एक छुटकारा मिले प्रभु जी, और तेरा नाम प्रभु जी ऊंचा किया जाए प्रभु जी। आमीन, हालेलुया हालेलुया, क्योंकि तेरे नाम में उद्धार है प्रभु जी, तेरे नाम में चंगाई है प्रभु जी। आमीन, तेरे नाम के तुल्य कोई नहीं है। आमीन, हालेलुया, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, आमीन। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फलाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फलाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। यीशु नाम में प्रभु जी छुटकारा है, यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में प्रभु जी हमने छुटकारा को पाया है। आमीन, हम में से कितनों की गवाही है प्रभु जी, यीशु के नाम से हमने छुटकारा पाया, यीशु ने हमें छुड़ाया है। आमीन, हालेलुया हालेलुया। आज सुबह प्रभु जी जितने प्रभु जी आज आराधना में शामिल हुए हैं प्रभु जी, वो अपने जीवन के अंदर एक छुटकारा पाए, चंगाई पाए प्रभु जी, हालेलुया। और उनकी गवाही इस प्रकार हो कि यीशु ने हमें छुड़ाया है। आमीन, हालेलुया हालेलुया। आइए मिलकर ताली बजाकर इस गीत को गाएं, एक गवाही के रूप में इस गीत को गाएं, यीशु ने हमें छुड़ाया है। आमीन, हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ
से तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। तो मिलकर गाए, जय जयकार करें। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें, यीशु का धन्यवाद करें। आमीन। आज यीशु ने हमें छुड़ाया है, छुटकारा दिया है। कितनों की ऐसी गवाही है। हालेलुया, हालेलुया। बड़े हिम्मत के साथ इसकी घोषणा करें गवाही के रूप में। हालेलुया। प्रियजनों, यीशु के अलावा कोई और नाम नहीं है। बाइबल बतलाती है स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है जिसमें उद्धार पाया जाता है। आमीन। केवल यीशु के नाम में, केवल यीशु के नाम में। आज खास करके जब संसार के अंदर सारे लोग संकट में हैं, किसी के पास कोई समाधान या उत्तर नहीं है। प्रियजनों, ऐसे मौके पर हम जो यीशु के जानने वाले लोग हैं, यीशु को जानने वाले लोग हैं, हम हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ घोषणा कर सकते हैं कि उद्धार केवल यीशु के नाम में है, केवल यीशु के नाम में है। आइए मिलकर इस गीत को गाएं। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है केवल यीशु के नाम में। हालेलुया। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। मुक्ति भी है,
ओ यीशु नाम, ओ यीशु यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम, यीशु नाम। मीठा वो नाम, सच्चा वो नाम, अच्छा वो नाम, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ओ यीशु नाम रे, ओ यीशु नाम रे, ओ प्यारा नाम रे, यीशु नाम रे, ओ यीशु नाम रे, ओ प्यारा नाम रे, ओ यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, ओ यीशु नाम रे, ओ यीशु नाम रे, ओ प्यारा नाम रे, यीशु नाम रे, ओ यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, प्यारा नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, प्यारा नाम रे, यीशु नाम रे। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हम तेरे पास आते हैं प्रभु जी। प्रभु जी वचन कहता तेरे कोड़े खाने से हमने चंगाई पाया है। प्रभु जी सारा दर्द और पीड़ा तूने क्रूस, कलवरी क्रूस पर सहा केवल हमारे लिए। हालेलुया, धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। जब हम मिलकर कलीसिया यीशु के नाम की आराधना यहाँ पर कर रहे हैं प्रभु जी, आज यहाँ पर आज इस आराधना सभा के अंदर प्रभु जी एक चमत्कार होने पाए, एक छुटकारा होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी आत्मा का एक बड़ा काम यहाँ पर होने पाए प्रभु जी। इस आराधना सभा को तेरे हाथ में सौंपता हूं। उन्हें दे प्रभु जी, आज स्वर्ग यहाँ पर खुला हुआ पाया जाए प्रभु जी। स्वर्ग को खोलकर प्रभु जी तेरे अपने आत्मा को भेज, क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है प्रभु जी। प्रभु जी हमारे वर्तमान परिस्थितियों में एक बदलाव ला प्रभु जी। प्रभु जी जिस प्रकार इन्फेक्शन बढ़ते जा रहे हैं हमारे, खास करके दिल्ली और एनसीआर के अंदर प्रभु जी, मुंबई के अंदर प्रभु जी, इस पर प्रभु जी पर हम जानते हैं प्रभु जी तू इस पर काबू रखा हो प्रभु जी, तेरा नियंत्रण है प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रभु जी ये इन्फेक्शन, कोविड इन्फेक्शन प्रभु जी अपने पथ पर थम जाए यीशु के नाम से। आराधना सभा को तेरे हाथ में सौंपता हूं। आगे के समय प्रभु जी तेरी नाम की महिमा होने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति की योग्य परमेश्वर पिता आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्यारे पिता, सुंदर समय के लिए, संगति के लिए, आपके नाम का जय जयकार करना चाहते हैं प्रभु जी। आप सामर्थी परमेश्वर हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम जितना भी धन्यवाद कहें प्रभु जी वो कम है। हम आपका
तहे दिल से शुक्रगुजार होना चाहते हैं प्रभु जी कि आपने हम ऐसी परिस्थिति में हम सबों को बचा कर रखा है, अपने पैरों के नीचे हमें रखा है प्रभु जी, हमें हर चीज से मुहैया करवाया है प्यारे पिता। ऐसी परिस्थिति में जो सारे विश्व में है प्रभु जी, आपने अपने वचन को सच किया है हमारे जीवनों में प्रभु जी, कि हम चाहे दिन हो या रात हो हमें कुछ भी हानि नहीं करेगा प्रभु जी। ये बात हम अपने जीवनों में महसूस करते हैं और आपका धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु जी। आज हम उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो इस कोरोना से ग्रसित हैं प्रभु जी, परेशान हैं, पीड़ित हैं, दर्द में हैं। कई लोगों ने अपने प्रियों को खो दिया है प्रभु जी। हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी। हम आपसे खास तौर पर आपके अनुग्रह को हमारे देश पे, इस विश्व में मांग लेना चाहते हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं कि आप इसे ब्लेस करें प्यारे पिता, इस महामारी को यहाँ से हटा दे प्यारे पिता। यीशु के नाम से हम हर एक विश्वासी पे, अविश्वासी पे, हर एक परिवार पे प्रभु जी आपके अनुग्रह को मांग लेना चाहते हैं प्यारे पिता। हम जानते हैं कोई भी बीमारी आपकी ओर से नहीं होती है प्यारे पिता। हम प्रार्थना करना चाहते हैं उन सब लोगों के लिए जो बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं प्यारे पिता, खास तौर से इन दोनों अवस्थाओं के लिए जब वो ज्यादा एक्सपोज्ड हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं आपका अनुग्रह उन पर हमेशा बना रहे प्यारे पिता। हम चाहते हैं जो लोग अभी कोरोना से लड़ रहे हैं प्रभु जी, उन पर आप अपना चंगाई भरा हाथ रखें प्यारे पिता। साथ ही साथ हम आपकी उन सारी कलीसियाओं के लिए, प्रिय कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं विश्व भर में प्रभु जी, जो आज हम जो उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता कि आपके आने के लिए प्रभु जी हम तैयार हो सके और हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, हमारे फिजिकल लाइफ के लिए प्यारे पिता, हमारे हर तरीके से, हर कोने कोने के, हर आत्मिक रूप के हर सिरे से प्रभु जी हम तैयार हो सके। उन सारी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए प्रभु जी, हर एक इंसान के लिए प्रभु जी जो आपके नाम में, प्रभु यीशु के नाम में विश्वास करते हैं और जो नहीं विश्वास करते हैं प्रभु जी, हम खास तौर से उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप हमें तैयार कीजिए प्रभु जी, अपनी कलीसिया को तैयार कीजिए प्यारे पिता, कि इन लोगों के बीच में जाकर प्यारे पिता आपके वचन को बांट सकें, वो आपको ग्रहण कर सकें प्रभु जी। ऐसी कोई भी आत्मा ना हो प्रभु जी जो झोंकी जाए प्यारे पिता। हम प्रार्थना करते हैं आपकी कलीसियाओं के लिए प्रभु जी, होने दीजिए आपके सेवक जितने भी हैं विश्व भर में प्यारे पिता, आपके वचन को सही रूप से, सही ढंग से प्रभु जी हम सबों के साथ बांट सकें। आपके विवेक को प्रभु जी, आपकी समझ को हम उनके ऊपर मांग लेते हैं प्यारे पिता। हर बात के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की ये कितनी आनंद की बात है जब हम एक साथ मिलकर इस तरह परमेश्वर की आराधना करते हैं। ये समय होगा सूचनाओं का, आइए हम सूचनाओं की तरफ चलते हैं। जैसे हम जानते हैं हर रविवार सुबह हमारी कलीसिया की 2 ऑनलाइन सभाएं होती हैं। पहली सभा हिंदी में होती है जो सुबह 9 बजे होती है और दूसरी अंग्रेजी में होती है जो 10:30 बजे होती है। हम निवेदन करते हैं कि आप दोनों सभाओं में हमारे साथ जुड़े ताकि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें। अगला सूचना GCLC परिवार के लिए है। हर सुबह सोमवार से शनिवार तक 6 से 7 बजे तक सुबह की प्रार्थना होती है, जिसमें हम अपने अपने घरों में एक मन होकर एक समय पर हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, हमारे कलीसियाओं के लिए। हम निवेदन करते हैं कि अगर आप इस प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे कलीसिया के किसी भी पासवान से संपर्क करें ताकि आप तक प्रार्थना निवेदन पहुंचा सके। साप्ताहिक प्रार्थना सभाएं होती हैं जो हर सोमवार 6:30 से 8 बजे और हर शुक्रवार 9 से 9:30 बजे तक होती है। और इसके साथ साथ बाइबल स्टडी होती है हर बुधवार 6:30 बजे। हर रविवार 8 बजे हमारे युवाओं के लिए प्रत्येक सभा का प्रबंध किया गया है गूगल मीट के द्वारा, जिसमें देश भर के अगुवाएं आते हैं और हमारे युवाओं के बीच में प्रभु का संदेश लेके आते हैं। और इसका लिंक जो है आप स्क्रीन में देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन संडे क्लासेस जारी है। हम निवेदन करते हैं हमारे सारे पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चों को इस ऑनलाइन संडे क्लास में रजिस्टर कराएं ताकि हमारे बच्चे भी परमेश्वर में पढ़ सकें।
और आप सिस्टर सीमा से संपर्क कर सकते हैं ताकि हम आपको मदद कर सके कि आप इस ऑनलाइन क्लास में रजिस्टर करने के लिए। और ये समय होगा परमेश्वर को देने का, परमेश्वर का दशमांश और हमारा बेट। आप जो बैंक डिटेल्स है आप स्क्रीन में देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं और अपना बेट भेज सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और उन सभी आशीषों के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में उड़ेला है परमेश्वर। इस समय परमेश्वर जो भेंट हम दे रहे हैं परमेश्वर, उस भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आप इस भेंट को परमेश्वर आप आशीष कीजिए ताकि आपके राज्य के बढ़ोतरी में परमेश्वर ये इस्तेमाल होने पाए, और उन सभी हाथों को परमेश्वर आप आशीष कीजिए जो इस समय बढ़ा रहे हैं परमेश्वर आपके राज्य में बोने के लिए। प्रभु आप हर एक घर के कमी घटी को जानते हैं, हर एक दिल को जानते हैं परमेश्वर। आप आशीष कीजिए प्रभु। इस छोटी सी दुआ परमेश्वर आपके मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कितने लोगों की गवाही है कि यीशु इस अनिश्चितता भरे हुए परिस्थिति में हमारा चट्टान है। He is my rock and my salvation, my God in whom I trust। दुनिया की परिस्थिति, हमारे चारों तरफ की परिस्थिति भंवर के रूप में, उफानों के रूप में, तूफान के रूप में हमारे विरुद्ध खड़े हैं, लेकिन इन सब के बीच में यीशु मेरा चट्टान है। आइए इस गीत को गाएं। आमीन, हालेलुया कि यीशु मेरा चट्टान है। हालेलुया। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरा, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। आइए घोषणा करें, बीमारी तेरा सर झुक न सका। बीमारी
ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। धन्यवाद, धन्यवाद। आइए हम अपना ध्यान प्रभु के वचन के तरफ केंद्रित करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 का 5 से 13। यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, एक सूबेदार का विश्वास। जब वह अर्थात यीशु कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। पर सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के नीचे आए, परंतु तू इतना अपने मुख से कह दे कि वो चंगा हो जाए तो वह चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं एक पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ वो आ तो वह आता है, और अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु अचंभा हुआ और उसके पीछे आ रहे भीड़ से कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा विश्वास पूरे इज़राइल में मैंने नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से लोग आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान अंधकार में डाल दिए जाएंगे जहां रोना और दांत पीसना है। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है तुम्हारे साथ वैसा ही। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। इस रविवार सुबह सुंदर समय जो परमेश्वर ने हमें दिया है, एक साथ मिलकर उसकी आराधना कर और उसके सम्मुख में आके उसके वचन को पढ़ने और समझने का जो मौका मिला है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। मैं बहुत ही खुश हूँ और बहुत आभारी हूँ परमेश्वर का कि उसने मुझे एक और मौका दिया आपके सामने आके वचन बांटने का। यही नहीं, सिर्फ इवन हमारे सीनियर पास्टर जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने आके वचन को बांट पाऊँ और हम प्रभु की नाम की महिमा हो सके। आमीन, हालेलुया। इस सुंदर समय में भी हमने ब्रदर रमन ने हमारे लिए वचन पढ़ा, मत्ती का सुसमाचार 8वां अध्याय 5 से 13वां वचन। मत्ती सुसमाचार 8वां अध्याय 5 से 13वां वचन। हाँ, हम सभी जानते हैं प्रियजन, इस पंक्ति, इस अध्याय को अच्छी तरह से जानते हैं, इस कहानी को अच्छी तरह से जानते हैं जो यहाँ पर बताया गया है। सूबेदार का विश्वास करके उसका हेडिंग दिया जाता है बाइबल में, और हम इस कहानी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं, और इस चमत्कार को हमने छोटे से पढ़ा है और सीखा है। परंतु आज परमेश्वर हमसे क्या कहता है इस वचन के द्वारा और इस अध्याय के द्वारा सूबेदार
सुबेदार के विश्वास के द्वारा ही हम समझने जा रहे हैं और पढ़ने जा रहे हैं। जिससे पहले हम जाने के पहले कि हम सीखें और पढ़ें, हम मिलकर प्रार्थना कर शुरुआत करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर तूने हमें एक और मौका दिया कि हम तेरे सम्मुख में आए परमेश्वर, तेरी सन्निधि में आए और हम एक मिलकर एकजुट होकर परमेश्वर इवन ऐसे इस नए रूप में हम लोग मिल पा रहे हैं और तेरे नाम की महिमा कर पा रहे हैं। उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद कि तेरा वचन हमेशा हमेशा के लिए निरंतर रहता है परमेश्वर। धन्यवाद है कि परमेश्वर आज भी हम इस वचन से सीख पा रहे हैं परमेश्वर। ये वचन हमारे लिए भोजन है परमेश्वर, जो हमारे आत्मा को तृप्त करता है परमेश्वर। परमेश्वर, जो भी तूने मेरे लिए मुझसे बात किया है परमेश्वर इस वचन के द्वारा, मैं आशा करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर कि तू हर एक सदस्य, जो भी इंसान ये देख रहा है, जो भी व्यक्ति इस वचन को सुन रहा है, उसके लिए भी आशीषमय और आशीष भरकर परमेश्वर लाभदायक हो परमेश्वर ये वचन। परमेश्वर, तेरे नाम की आराधना हो वचन के द्वारा, मेरे द्वारा, मेरे हर एक बोल के द्वारा तेरे नाम की आराधना हो परमेश्वर। इस प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंपते हैं, सुन और कबूल कर प्यारे पिता, आमीन। हालेलुया। तो मत्ती के सुसमाचार 8वें अध्याय 5 से 13वें वचन में हम, जैसा मैंने पहले कहा, ये एक सूबेदार के विश्वास की कहानी है। हम इससे पहले ये समझें कि वो इस अध्याय में, यानी कि मत्ती इस अध्याय के द्वारा क्या कहना चाहते हैं, हमें इस सुसमाचार के लिखने का उद्देश्य समझना बहुत जरूरी है। हम अध्याय को समझने पहले हमें यह समझना चाहिए कि मत्ती पूरे सुसमाचार को क्यों लिख रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है, और इस उद्देश्य में ये एक जो अध्याय है, ये एक जो कहानी है, वो किसको दर्शाती है और क्या कहना चाहती है। मत्ती का सुसमाचार में अगर आप ध्यान से कोई भी घटना या चमत्कार या प्रवचन आप ढंग से पढ़ेंगे, आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, तो वो 3 चीजों पर दबाव डालते हुए देखते हैं। 3 चीजों पर मत्ती अपने हर एक घटना, चमत्कार या प्रवचन अपने पूरे सुसमाचार में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वो 3 चीजों पर दबाव डालेंगे। पहला चीज कि यीशु ही पुराने नियम के वादा किए गए मसीहा है। पहली चीज वो क्या कहना चाहेंगे पूरे जगह में, पूरे अपने सुसमाचार में, कि यीशु मसीही पुराने नियम के वादा किए गए मसीहा है। दूसरी चीज जो मत्ती हमें कहना चाहते हैं अपने सुसमाचार के द्वारा, वो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा तो यीशु पर विश्वास करना आवश्यक है। यीशु मसीह पर विश्वास करना आवश्यक है अगर आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। तो वो परमेश्वर के राज्य के बारे में काफी बार बात करते हुए देखते हैं और काफी बार पुराने नियम से वो वर्सेस कोट करेंगे, वचन कोट करके बताएंगे कि यीशु मसीही वही यीशु मसीहा है जिसे पुराने नियम के लोगों ने बात किया है। और तीसरी चीज वो बताते हैं, अन्य जातियों को स्वीकार करके उन तक सुसमाचार पहुंचाना हमारा लक्ष्य है करके वो बार बार इस चीज पर दबाव डालते हैं। तो आपको क्या पता चल गया, 3 चीज अगर आप पूरे मत्ती के सुसमाचार में पढ़ेंगे तो ये 3 चीज बहुत ही सुंदर तरीके से आप हर एक चीज में कंक्लूजन, अगर सारांश उसका पढ़ेंगे तो ये 3 चीज एक ना एक चीज पे या 2 चीजों पर मत्ती अपना कंक्लूजन लेके आएंगे। आइए इस तीनों चीजों को हम याद रखते हुए हम देखेंगे कि मत्ती का क्या उद्देश्य हुआ कि वो सुसमाचार लिखे। अगर आप याद रहेंगे, आप बाइबल देखेंगे या फिर आप अगर गूगल में जाके डेट्स देखेंगे कि किसने पहला सुसमाचार लिखा, आपको याद रहेगा या आप देख पाएंगे कि मरकुस का सुसमाचार ही पहला सुसमाचार लिखा गया। अगर हम माने कि मरकुस का सुसमाचार 70 से 80 के बीच में लिखा गया है, तो मत्ती का सुसमाचार उसके 10 साल बाद ही आया है। 90 एडी में लिखा गया, 90 एडी में हमारे मत्ती ने अपना सुसमाचार लिखा। तो क्या ऐसी घटना घटी या क्या ऐसी एक समय आया कि मत्ती को लगा कि हाँ मुझे भी एक सुसमाचार लिखना पड़ेगा। कुछ ऐसी घटना घटी होगी जिसके कारण मत्ती ने सोचा मुझे लिखना होगा। तो हम ये इस जगह में उस घटना को देखेंगे कि हुआ क्या और किस उद्देश्य से वो लिखना शुरू करते हैं।
हम ये अच्छी तरह से जानते हैं मत्ती जो चेले थे, यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक, हम जानते हैं कि वो एक यहूदी थे। वो एक यहूदी थे। उन्होंने ये सुसमाचार किस लिए लिखा, किन लोगों के लिए लिखा, ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने यहूदियों के लिए लिखा था। ये सारे यहूदियों के लिए नहीं, परंतु एक विशिष्ट यहूदियों के समुदाय के लिए लिखा गया था। हम जानते हैं कि यहूदी के लिए लिखा गया, परंतु हम ये नहीं जानते होंगे कि एक सिर्फ ये विशेष यहूदियों के समुदाय के लिए लिखा गया था मत्ती द्वारा। क्यों एक विशेष समूह के लिए, क्यों एक विशेष समुदाय के लिए? यहूदियां थे, पर उनमें से एक स्पेसिफिक ग्रुप, एक विशेष समुदाय के लिए मत्ती ने लिखा गया। क्या ऐसा हुआ इनके साथ कि मत्ती ने एक सुसमाचार लिखा और उन तक पहुंचाया और कहा कि ये तुम्हारे लिए लिखा और इसे पढ़ो और समझो करके? क्यों ये विशिष्ट समूह के लिए? क्योंकि ये जो समूह थी वो यीशु मसीह के शिक्षाओं को पालन करने लगे। तो यहूदियां, हम जानते हैं कि यहूदियों ने यीशु मसीह को अपनाया नहीं। जब यीशु मसीह ने कहा मैं ही मसीहा हूं जो तुम्हारा उद्धार करता हूं, तो यहूदियों ने माना नहीं और कहा तुम गलत बोल रहे हो, तुम ये झूठ बोल रहे हो, और उन्हें क्रूस पर मारा गया। पर ये जो विशेष यहूदियां हैं, इन्होंने किसी तरह से परमेश्वर पर यीशु मसीह के कार्य देखकर, यीशु मसीह के कहानी सुनकर, वो किस तरीके से क्रूस पे मरे और जी उठे, चेलों के द्वारा सुनकर उन्होंने अपने विश्वास को यीशु मसीह पे डाला और अब ये विश्वासी मानने लगे। अब ये यीशु मसीह के विश्वासी मानने लगे। और इसी कारण इनके बीच में एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण मत्ती को लगा कि मुझे ये सुसमाचार लिखना पड़ेगा। पहली चीज इनके साथ क्या हुआ कि वो यीशु मसीह के विश्वास करने लगे, तो जिसके कारण इन यहूदियों को अस्वीकार कर इन्हें अलग कर दिया गया। किसने अलग किया? यहूदियों ने ही खुद इनको अलग कर दिया। किसने? यहूदियों ने इस विशिष्ट यहूदियों के समूह को अलग कर दिया, क्योंकि अब ये यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे हैं। ठीक है, इन्हें अस्वीकार कर इन्हें अपने यहूदियों के समुदाय से अलग कर दिया। इन्हें यहूदियों के आराधनालय से बाहर कर दिया गया। अब आप जानते हैं यहूदियों के लिए आराधनालय कितना ही महत्वपूर्ण चीज है। उन्हें हर एक साबत के दिन में उन्हें आराधनालय जाना पड़ता है। उनके लिए भाईचारा बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। पर इन दोनों चीजों से ही इन विशेष यहूदियों को बिल्कुल ही अलग कर दिया गया और कहा कि तुम अभी हमारे नहीं हो, तुम अभी यीशु मसीह के पीछे चलने लगे हो, तुम अभी यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे हो और मानने लगे हो कि यीशु मसीह ही मसीहा है पुराने नियम का। तो अब से हमारा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। तो आप हमारे आराधनालय में नहीं आएंगे और आप हमारे बीच में, हमारे समूह में नहीं रहेंगे करके इन्हें बिल्कुल ही अलग करके एक नए जगह पर जाने में मजबूर कर दिया। और मत्ती इसी उद्देश्य से उनको ये अपना वचन लिखते हैं। पहले मत्ती किस तरीके से लिखते हैं, इसका जवाब वो किस तरीके से अपने सुसमाचार से देते हैं। मत्ती यीशु मसीह की जीवन की गवाही हैं। वो यीशु मसीह की कहानी को भी कहना चाहते हैं, परंतु वो इस दृष्टिकोण से कहते हैं कि यीशु जिस तरीके से मसीहा बनकर इस धरती पे आए, परंतु उन्हें खुद के समुदाय ने उन्हें अस्वीकार किया, निष्पादित किया और उन्हें क्रूस पे चढ़ा दिया। तो मत्ती किस तरीके से अपनी कहानी को प्रस्तुत करते हैं? वो कहानी किसकी प्रस्तुत कर रहे हैं? यीशु मसीह की। परंतु वो प्रस्तुत बहुत सुंदर तरीके से यहूदियों की समस्या के द्वारा ही यीशु मसीह की समस्या को भी उनसे रिश्ता जोड़ के उसे एक साथ एक रिलेट करके वो सुसमाचार को प्रदान करते हैं, यहाँ पर वो प्रेजेंट करते हैं। वो कहते हैं जिस तरीके से यीशु मसीह को, जो मसीहा बन के आया, जो धरती पर यहाँ पर आया, उसे जो यहूदी उनके खुद के यहूदियों ने उन्हें बाहर निकाला और अस्वीकार किया, उनको दंड दिया, उनको क्रूस पर चढ़ाया, उन्हीं यहूदियों ने तुम्हें भी आज
यीशु मसीह के नाम के कारण तुम्हें बाहर निकाला है। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, यीशु मसीह की कहानी को इस दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हुए वो इन यहूदी को कहना चाह रहे हैं कि तुम जिस समस्या से जा रहे हो वो तुम अकेले नहीं, तुम ये पहली बार नहीं, तुम पहले ग्रुप नहीं हो, परंतु यीशु मसीह खुद जो मसीहा है, जो उद्धार करता है, उसने खुद इस समस्या के द्वारा गए हैं, उनको खुद ये समस्या हुई है और इसी कारण वो मरकर जी उठे। आमेन। तो मती किस सुंदर तरीके से यहूदियों को, इन विशेष यहूदी समुदाय को यीशु मसीह की कहानी को प्रस्तुत करते हैं। दूसरी चीज जो मती करते हैं यहाँ पर, दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी जो समस्या यहूदियों के लिए, इन यहूदी विशिष्ट यहूदी समुदाय के लिए जो आया था वो था, जब ये दूसरे क्षेत्र में रहने लगे, उनके बगल में उनके पड़ोसी लोग जो थे वो अन्य जाति के लोग थे, क्योंकि अब यहूदी समुदाय से निकाल दिया गया तो उन्हें बाहर के अन्य जाति के बीच में रहना पड़ा। और जब वो वहां पर रहने लगे, उन्होंने ये देखा कि कुछ अन्य जाति भी यीशु मसीह पर विश्वास करते थे और वो यीशु मसीह के विश्वासी कहकर कहलाने लगे। तो यहूदियों ने जब ये देखा वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए, आश्चर्यचकित ही नहीं परंतु उसे शॉक्ड कहेंगे कि किस तरीके से अन्य जाति भी यीशु मसीह को मानते हैं। वो कहते हैं कि यहूदी हम हैं, हम जानते हैं मसीहा के बारे में, क्योंकि ये पुराने नियम के वादा किए गए मसीहा है। तो किस तरीके से ये अन्य जाति इसके अंदर आ सकती है, अन्य जाति किस तरीके से भागीदारी ले सकती है और कह सकती है कि यीशु मसीह पे हम भी विश्वास करते हैं, हम भी यीशु मसीह के विश्वासी हैं करके। किस तरीके से उन्हें ये बिल्कुल समझ नहीं आया और कहने लगे कि हम किस तरीके से स्वीकार करें इन लोगों को जो अन्य जाति हैं। एक तरीके से इनको अस्वीकार कर दिया यीशु मसीह के कारण और ये अलग हो चुके हैं। अब दूसरी समस्या क्या है कि यहाँ पर अन्य जाति हैं जो यीशु मसीह के नाम से स्वीकार होकर मसीही माने जा रहे हैं। तो वो बिल्कुल ही कंफ्यूज सिचुएशन में यहाँ पर ये यहूदियों की विशेष समुदाय है जो कहती है कि एक तरफ से यीशु मसीह के कारण हमें अस्वीकार कर दिया गया है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो अन्य जाति के लोग हैं वो यीशु मसीह के अंदर स्वीकार हुए जा रहे हैं। और इसका भी जवाब बहुत ही सुंदर तरीके से मती अपने सुसमाचार में कहते हैं। मैंने पहले भी कहा कि हर एक प्रवचन या हर एक घटना या चमत्कार में मती 3 चीजों को दोहराते हैं और जो तीसरा चीज था उन्होंने क्या दोहराया कि अन्य जाति को स्वीकार करना और यीशु मसीह के बारे में बताना भी महत्वपूर्ण कार्य है करके वो अपने हर एक चीज, हर एक चमत्कार और हर एक घटना में या कहानी में वो इस चीज पर दबाव डालते हैं। तो जब यहूदियां इस कहानियों को पढ़ते हैं, जब वो विशिष्ट यहूदियों की समुदाय जब मती की सुसमाचार उनके हाथों में आकर वो पढ़ने लगे तो उनको पता चलता है कि एक साइड में, एक जगह में जो यीशु मसीह खुद है वो खुद हमारे जैसे हम जिस प्रॉब्लम से, हम जिस कठिनाई से गुजर रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है, यीशु मसीह भी खुद भी अस्वीकार हुए हैं। जब इसके बारे में पढ़ते हैं उन्हें दृढ़ मिलता है, उनको विश्वास और मिलता है। दूसरी तरफ से उनको ये भी समझाया जाता है मती के द्वारा कि यीशु मसीह ने खुद अन्य जाति के लोगों को स्वीकार किया और वो भी परमेश्वर के राज्य में भागीदारी और हिस्सा ले सकते हैं, वो भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। तो आइए अब इस समझ के साथ हम 8वें अध्याय 5वें से 13वें वचन तक जो कहानी है जुबेदार के विश्वास के बारे में, इस पूरे अंडरस्टैंडिंग के साथ, इस समझ के साथ हम इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे किस तरीके से मती यहूदियों को समझाते हैं कि इस सूबेदार की कहानी से क्या महत्वपूर्ण कार्य है मसीह होने में। आमेन। और इसी ने यहूदियों के लिए नहीं परंतु आज भी मती की सुसमाचार हमारे लिए एक मैसेज देती है, एक विषय देती है, हमें समझाती है कि हमें भी किस तरीके से अपनी मसीही जीवन जीनी है। आइए वचन की ओर चलें। 5वां वचन मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। और जब उसने कफरनहूम में प्रवेश किया तो एक सूबेदार उसके पास आया और विनती करके कहने लगा, हे प्रभु, मेरा सेवक लकवे का मारा घर पर पड़ा हुआ है, अत्यंत पीड़ा से तड़प रहा है।
छठे वचन में हम देखते हैं कि कफरनहूम से, इस 5वें वचन में, कफरनहूम में प्रवेश किया। यीशु मसीह उसी समय प्रवेश कर रहे हैं कफरनहूम में, और जैसे ही वो प्रवेश करते हैं तो ये सूबेदार उनके पास आया। पास आते ही बहुत गौर से देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये सूबेदार जो है यीशु मसीह को किस तरीके से आके अप्रोच करता है। वो कहता है, हे प्रभु, मेरा सेवक लकवे का मारा घर में पड़ा हुआ है। वो क्या कहते हैं? वो आते ही विनती करते हुए परमेश्वर यीशु मसीह से कहते हैं, हे प्रभु। देखिए, ये सूबेदार ने सिर्फ सुना होगा आज तक कि यीशु मसीह करके एक नामक एक इंसान है जो बहुत से बहुत चमत्कार करता है, उसके जो प्रवचन है बहुत सुंदर प्रवचन है, उसके बारे में कोई समझ नहीं सकता, ये एक कारपेंटर का बेटा है, परंतु फिर भी इसमें इतनी समझ है और न्याय से बात करता है। तो उसने ये सब कुछ सुना होगा, परंतु सुनने के बाद वो जब परमेश्वर यीशु मसीह से मिलता है, वो किस तरीके से परमेश्वर यीशु मसीह से मिलता है और पहचानता है यीशु मसीह को। वो बोलता है, हे प्रभु। अगर हम हो तो अगर मैं उनके जगह में होती तो मैं सबसे पहले यीशु मसीह से पहली बार अगर मिलती, मैंने इतना सब कुछ सुनने के बाद मैं अगर पहली बार मिलती उनसे, तो मैं कहती, हेलो, आप यीशु मसीह हैं? अच्छा, आप ही हैं वो जो जिसने चमत्कार किया है? क्यों ऐसा आप चमत्कार कर पाते हैं? तो मैं वैलिडेशन मांगती उनसे कि अच्छा, आप क्या कहलाते हैं? अच्छा, यीशु मसीह, आप ही मसीहा हैं, आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, यहाँ पर धरती पे आए हैं और हम सबको पापों से छुड़ाने के लिए आए। तो मैं एक छोटा सा इंटरव्यू उनके बारे में समझना चाहती कि वो क्या करने के लिए आए हैं, क्यों कर रहे हैं सब कुछ, और उसके बाद मैं अपने विनती को वहां पर रखती। परंतु जो ये सूबेदार था, उसने सबसे पहले आते ही उसने विनती करते हुए परमेश्वर यीशु मसीह को क्या बोला? हे प्रभु, मेरे सेवक को बचा। यहाँ पर सूबेदार के बारे में हम क्या समझते हैं कि सूबेदार ने पहचाना और स्वीकार किया कि यीशु कौन है। सूबेदार ने पहचाना और स्वीकार किया कि यीशु मसीह कौन है। हाँ प्रियजन, हमें अक्सर पहचानने में गलती होती है, हम बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। अच्छा, आज के समय में, आज के दिनों में अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे या न्यूज़ में देखेंगे कि बाबा रामदेव ने अपना कोरोना वायरस का एक इलाज निकाला है, एक दवाई निकाली, और उसने कहा कि ये लेंगे, पतंजलि का ये वाला दवाई लेंगे तो आपको कोरोना वायरस से मुक्ति मिल सकती है, आप इलाज पा सकते हैं। और एक तरफ हमारे जो पूरे दुनिया के बड़े से बड़े दिमागदार साइंटिस्ट हैं, हाँ, वो कह रहे, वो अभी तक प्रोसेस में है कि हम निकाल पा रहे हैं। अभी तक उन्होंने 100% हमें श्योरिटी नहीं दी कि यही दवाई है। हाँ, 2-3 दवाई आ चुके हैं, पर उन्होंने ये नहीं बोला कि ये पूरी तरीके से कोरोना वायरस को मिटा सकता है। उन्होंने अभी तक वो काम कर रहे हैं और हम वेट कर रहे हैं। अगर आज हमें ऐसा एक समय आया कि हमें चुनना है, हमें वेट करना है, हमें बोलना है कि हमें दवाई चाहिए, तो क्या हम पतंजलि की दवाई ले लेंगे? हम जाके बाबा रामदेव की दवाई ले लेंगे? आप में से कहीं बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते होंगे, परंतु फिर भी अगर कोविड-19 जो इतना सीरियस सिचुएशन है, उसका इलाज अगर हमें देखना है तो हम वेट करेंगे, हम पहचानने में वेट करेंगे कि पहचाने कि सही दवा क्या है, वही हम इलाज के लिए इस्तेमाल करेंगे करके। तो हम पहचानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। और सूबेदार ने ये पहचानने में कोई गलती नहीं की, उसने सही तरीके से पहचाना ही नहीं, और उसने स्वीकार भी किया कि यीशु मसीह ही प्रभु है और वो उसके सेवक को चंगाई दे सकता है। मती इसके द्वारा इस कहानी को बताते हुए, सूबेदार के इस पहचानने और स्वीकार करने को बताते वो यहूदियों को कहना चाहते हैं कि तुमने विश्वास तो किया, तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, परंतु तुम ढंग से पहचान नहीं पा रहे वो कौन है करके। यीशु मसीह को सही तरीके से पहचाना, पर तुम अभी तक स्वीकार नहीं कर पाए। तुम्हें अभी भी थोड़ी बहुत डाउट है, तुम्हें अभी भी थोड़ी बहुत डाउट है कि क्या सही हमने किया, क्या हमने परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करके क्या हमने सही तरीके से पहचाना कि यही इंसान मसीहा है। उनको थोड़ी बहुत
डाउट आने लगी। और मती कहता है कि जिस तरीके से सूबेदार ने सही तरीके से पहचाना कि यीशु मसीह ही प्रभु है, मसीहा है, इसी तरीके से तुम्हें भी दृढ़ रहना चाहिए कि परमेश्वर यीशु मसीह कौन है करके। तुमने सही तरीके से पहचाना, आज तुमने विश्वास कर कर तुम यहूदी के समुदाय से अस्वीकार होकर तुम्हें बाहर निकाल दिया गया है, परंतु निराश मत हो क्योंकि तुमने सही इंसान को पहचाना है, तुमने यीशु मसीह को सही तरीके से पहचाना है क्योंकि वही सच्चा मसीहा है, वही पुराने नियम का मसीहा है। आमीन। यहूदियों के लिए मसीहा बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि वो छुटकारा देने वाला। आज हमारे लिए यीशु मसीह कौन है, हम किस तरीके से उसे पहचानते हैं? क्या हम सिर्फ यीशु मसीह को कहते हैं कि हाँ वो 2000 साल पहले आया, उसने मेरे पापों के लिए मारा गया, वो क्रूस पे चढ़ाया गया और वो जी उठा? क्या हम सिर्फ यीशु मसीह को उसी तक सीमित रखते हैं, या हम कहते हैं कि हमारी जो भी समस्या आती है हम कहते हैं यीशु मेरा छुटकारा देने वाला है, यीशु उद्धार करता है, यीशु मेरे पापों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, यीशु मुझे हर एक समस्या से छुटकारा देने वाला, यीशु मुझे चंगाई देने वाला परमेश्वर है, यीशु सिर्फ मुझे चलाता ही नहीं परंतु हर एक मेरी ज़रूरतों को पूरी करने वाला परमेश्वर है। क्या हम उसे हर एक समस्या में सही तरीके से पहचान सकते हैं, या हम कहते हैं कि नहीं ये समस्या बिल्कुल ही अलग है, यीशु मसीह इसमें फिट ही नहीं होते? नहीं प्रियजन, परमेश्वर यीशु मसीह को हमारे हर एक जीवन के समस्याओं में, हर एक स्टेप में हमें परमेश्वर यीशु मसीह को अच्छी तरह से पहचानना होगा और स्वीकार करना होगा कि मेरी इस समस्या के ऊपर यीशु मसीह कार्य कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह को सही तरीके से पहचान कर उसे स्वीकार करना हमारे लिए पहली बड़ी सीख है। हर एक, चाहे कोई भी समस्या हो, हमें ये जानना है कि परमेश्वर यीशु मसीह ही हमारे लिए हमें सिखा सकते हैं, हमें चला सकते हैं उसके आगे। आमीन। आगे बढ़ते हैं। 7वें वचन में यीशु मसीह ये सुनकर कहते हैं, उसने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। 8वां वचन, परंतु सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल वचन कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी आता हूँ और चंगा करने आता हूँ। तो वो क्या कहता है, उसकी जो शब्द है वो कहता है हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के नीचे आए। ये वचन जो है बहुत ही सुंदर बोल है जो सूबेदार इतने विश्वास के साथ बोलता है। मैं एक छोटी सी कहानी बोलती हूँ जो मेरे को बहुत पसंद है ये कहानी, और मेरे को हमेशा उत्साह पहुँचाती है और मुझे बहुत एनकरेज करती है अपने मिनिस्ट्री में, अपने कार्यों में, अपने जीवन में आगे बढ़ाने में। एक बूढ़े पिताजी थे जिनके 2 पुत्र थे, बूढ़े पिता और उनके 2 पुत्र। पहला पुत्र जो बड़ा पुत्र था वो एक सेवक था, वो एक रोमियो के प्रजा में रोमियो के सोल्जर, वो एक सेवक था, रोमी सेवक था, और वो बहुत ही देश के लिए एक सिपाही था, रोमी सिपाही था, और वो देश के लिए, अपने देश के लिए कार्य करना बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन, उसको कोई गलती नहीं कह सकता, और बहुत ही वेरी जेन्युइन ऑनेस्ट सिपाही था जो अपने देश के लिए कार्य करता था। और उसके पिताजी बहुत खुश थे कि मेरा बड़ा बेटा देश के लिए कार्य कर रहा है करके। और उनकी दूसरा जो छोटा पुत्र था, दूसरा पुत्र था, वो एक बहुत ही सुंदर कविता लिखने वाला कवि था। वो एक कवि था और जो छोटे घर में जब भी कोई भी आए तो वो मनोरंजन करता था अपनी कविताओं के, और लोग शायरी और वाह वाह कहकर उसे दाद देते थे, बोलते थे तुम बहुत आगे बढ़ोगे तो तुम बहुत अच्छा नाम कमाओगे करके। तो जो बूढ़े पिताजी थे जब अपने दोनों पुत्रों को देखते थे वो बहुत खुश थे कि हाँ दोनों पुत्र अच्छा काम कर रहे हैं करके। और एक ऐसा समय आया है कि बूढ़े पिताजी गुजर चुके। गुजरने के बाद वो जो दूत आया उनको लेने के लिए, उस दूत ने कहा कि ठीक है, जब तक हम परलोक पहुंचते हैं तब तक बताओ कि अगर तुम कुछ करना चाहते हो, कुछ तुम देखना चाहते हो, तुम अपने आगे के जीवन में क्या हो रहा है, क्या तुम देखना चाहते हो, या फिर कुछ आखिरी इच्छा है तुम्हारी, कुछ भी बताओ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो बूढ़े पिताजी ने बोला मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि मैं जानना चाहता हूँ मेरे दोनों पुत्रों में से कौन सा पुत्र बहुत सफल हुआ अपनी जिंदगी में, किसने
कौन सबसे ज़्यादा आगे बढ़ोतरी की है अपनी ज़िंदगी में। तो दूत बोलता है ठीक है, आओ चलो 10 साल, यहाँ से 10 साल आगे हम चलते हैं करके 10 साल आगे उसे भविष्य में लेके जाता है। और भविष्य में लेके जाने के बाद एक शाम के समय में वो एक जगह में लेके जाके ऊपर से दिखाता है कि वहाँ पर एक 100 से 150 लोगों की एक भीड़ वहाँ पर बैठी हुई है। और वो सारे एक पत्र को रख के, एक पन्ने को रख कर वो किसी चीज़ को दोहरा रहे हैं और सारे बहुत खुश हैं और बहुत आनंदित हैं। और उस चीज़ को पढ़कर जैसे ही वो पिताजी देखते हैं और वो कहते हैं हाँ मुझे पता था, वो दूत को देखते हैं और मुझे पता था कि ये मेरे छोटे लड़के, ये मेरे दूसरे पुत्र का काम है। मुझे पता था कि वो एक सफल कवि बनेगा एक दिन। और आज मुझे देखने को मिला कि किस तरीके से मेरे छोटे पुत्र के शब्द दोहराए जा रहे हैं और लोग कितने खुश हैं करके। तो दूत उस बूढ़े पिताजी की ओर मुड़ता है और हंसकर कहता है कि गौर से सुनो कि क्या वो कवि कह रहे हैं, वो कविताएं पढ़ रहे हैं और या फिर कुछ और पढ़ रहे हैं। और जब बूढ़े पिताजी गौर से सुनते हैं कि ये 150-100 लोग जो मिलकर कुछ पढ़ रहे हैं, वो जब ध्यान से सुनते हैं तो ये लोग ये शब्द दोहराए जा रहे हैं वहाँ पर। वो कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल वचन कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ये शब्द वो 100-150 लोग दोहराए जा रहे थे। तो दूत ने उसे बोला कि तेरे बड़े बेटे ने ऐसे बोल बोले भविष्य में, और वो बोल उसने प्रभु को बोला कि आज भी वो शब्द अमर है, कि लोग आज भी उन शब्दों को पढ़ते हैं और विश्वास में और बढ़ोतरी करते हैं। आमीन। क्या सुंदर, ये एक सिर्फ कहानी है, किसी ने ऐसे लिखा कि जो विश्वास भरे शब्द हैं वो हमेशा अमर रह जाते हैं, वो कभी मरते नहीं, वो अमर रहते हैं। विश्वास भरे शब्द जो हैं वो हमेशा रहते हैं। सूबेदार की ये विश्वास भरी शब्द आज भी हम दोहराते हैं, आज भी हम पढ़ते हैं और हमें वो विश्वास में और बढ़ाता है। सूबेदार ने विश्वास किया और खुलेआम स्वीकार किया। सूबेदार ने विश्वास किया और खुलेआम स्वीकार किया। उसने विश्वास किया, विश्वास के साथ ये बोले कि हाँ प्रभु, तू प्रभु ही नहीं परंतु तू ये कर सकता है, तू एक शब्द बोल और मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। विश्वास भरी शब्द, क्योंकि वो जानता था वो किससे बात कर रहा है। उसने सही तरीके से यीशु मसीह को पहचाना और सही शब्द बोले यीशु मसीह को कि प्रभु तू एक शब्द बोल और मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। इसके द्वारा मती इस यहूदियों को, विशेष यहूदियों को क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि तुमने विश्वास किया, तुमने सही तरीके से पहचाना ही नहीं, अब तुम्हें विश्वास भी कर अपनी जिंदगी आगे बढ़नी होगी। यहूदियों ने विश्वास किया परंतु संदेह में आ गए। बड़ी जल्दी से संदेह आ जाता है। हम विश्वास जरूर करते हैं परंतु संदेह उसी समय में आ जाता है। शैतान किसी न किसी तरीके से संदेह को हमारे जीवन में, हमारे हृदय में लेके आता है। यहूदियों के लिए भी यही समस्या थी। उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने यीशु मसीह को पहचाना, दूर आ गए, बाहर आ गए, पर समस्या जैसे ही आई वो संदेह करने लगे। वो सवाल पूछने लगे, क्या हमने सही किया? पहले उन्होंने क्या पूछा? क्या हमने सही इंसान को मसीहा पहचाना? दूसरी चीज वो संदेह करने लगे कि क्या हमने सही विश्वास किया, क्या हमने विश्वास सही किया? हमारे अंदर अभी संदेह है। और प्रियजन, हम भी कई बार यहूदियों की तरह ही ऐसा ही कर बैठते हैं। हम परिस्थितियां जब हमारे ऊपर आती है, हम जब कठिनाई से गुजरते हैं, हम विश्वास टूट जाती है हमारी बहुत जल्दी, या फिर विश्वास से बहुत कम होकर हम अविश्वास वाले शब्द कहने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि क्या हो रहा है, हम गलत चीजें बोले, हम बहुत संदेह से बात करने लगता है। परंतु मती कहता है कि विश्वास वाले शब्द हमेशा अमर रहते हैं। विश्वास वाले शब्द जो अब हमारी जिंदगी पे बोलेंगे तो हमारी जिंदगी हमेशा आगे चल सकती है। विश्वास के द्वारा ही हम यीशु मसीह के राज्य में, परमेश्वर की राज्य में प्रवेश हो सकते हैं। विश्वास ही हमारी वो चाबी है जो हमें आगे ले जा सकती है, जो सफलता पा सकती है मसीही जीवन में। आमेन, हालेलुया। तो दूसरी चीज जो हम सीखते हैं कि विश्वास होना बहुत जरूरी है। विश्वास ही वो चाबी है जो हमें हमारी जिंदगी में आगे
बढ़ा सकती है, मसीही जीवन में आगे बढ़ा सकती है। आगे देखते हैं क्या हुआ। 10वां वचन, जब यीशु ने यह सुना तो अचंबा किया और अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैंने इज़राइल के किसी व्यक्ति को भी ऐसा बड़ा विश्वास नहीं पाया। 11वां वचन, मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर इब्राहिम, ईसा और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में भोजन करने बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में फेंक दिए जाएंगे और वहां रोना और दांत पीसना होगा। तो ये तो अगर मती को बोलना होता तो सीधा सीधा वो कट टू कट 10वें वचन के बाद वो 13वां वचन डाल सकते थे और कह सकते थे, और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा तेरा विश्वास के अनुसार ही तेरे लिए हो, और सेवक वहां धन्यवाद करके चले जाता है और ये कहानी खत्म कर सकते थे। परंतु यहाँ पर मसीहा ने ये शब्द कहे और मती ने जरूरी कर उसे छोड़ा नहीं और बोला कि मैं इसे लिख कर ही रहूंगा करके। यहाँ पर 11वां और 13वें जगह दोनों वचनों को यहाँ पर फिट करके 13वें वचन में वो करते हैं कि यीशु मसीह ने उसे चंगाई दी। उसने कहा कि हाँ, तेरा सेवक चंगा होगा। क्यों 11वां और 12वां वचन पे इतना स्ट्रेस किया गया है, क्यों इतना दबाव डाला गया है? क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह उन्हें एक सीख दे रहे हैं। जो सूबेदार था वो यहूदी नहीं था, जो सूबेदार था वो रोमी अध्याय का एक इंसान था। वो खुद जब परमेश्वर पर विश्वास करके, वो जब खुद परमेश्वर को पहचान करके वो मसीह है, वो प्रभु है, जब वो उनके सामने आके विनती के साथ खड़ा होता है तो परमेश्वर कहता है कि इतना विश्वास, मुझे सही तरीके से पहचाना और उसने इतना विश्वास दिखाया है तो उसे कोई रोक सकता कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना हो। और तभी परमेश्वर कहते हैं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर इब्राहिम और ईसा और याकूब के साथ स्वर्ग में बैठकर भोजन करेंगे। प्रियजन, ये समझिए कि यहूदियों जो थे उस समय वो इज़राइल में ही थे या पालस्तीन में ही थे, वो कहीं और दूसरे दुनिया के दूसरे कोने में नहीं रहते थे। परंतु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहते हैं, पूर्व और पश्चिम से लोग आएंगे। पूर्व और पश्चिम में कौन रहता है? अन्य जाति लोग रहते हैं। पूर्व और पश्चिम में अच्छी तरह से यहूदियों को ये समझ आ सकता है कि पूर्व और पश्चिम में सिर्फ अन्य जाति के लोग रहते हैं, और ये सारे परमेश्वर क्या कहते हैं कि वो भोजन करेंगे। किसके साथ? इब्राहिम के साथ, जो विश्वास का पिता है, जो यहूदियों का पिता माना जाता है, उनके साथ। इब्राहिम का पुत्र ईसा के साथ, ईसा के पुत्र याकूब के साथ, इन तीनों पिताओं के साथ पूर्व और पश्चिम से आने वाले अन्य जाति के लोग वहां पर बैठ के खाएंगे। किसके कारण? क्योंकि उन्होंने वो विश्वास दिखाया है, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को पहचाना है। तो यहूदियों को वो समझाना चाहते हैं, मती इस जगह में समझा रहे हैं कि क्योंकि तुम संतान अपने आप को कहलाए जाते हो, तुम ये कहते हो कि तुम संतान हो, राज्य के संतान हो, परंतु राज्य के संतान कई बार पहचान नहीं पाए, राज्य के संतान यीशु मसीह को सही तरीके से पहचान नहीं पाए, राज्य के संतान यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पाए। इसके कारण उन लोगों को बाहर अंधेरे में फेंक दिया जाएगा, जहां रोना और दांत पीसना होगा। परंतु जो लोग, अन्य जाति के लोग भी, जो भी परमेश्वर को पहचान सकते हैं और उस पर विश्वास डालेंगे, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होंगे। यहूदियों को कह रहे हैं कि तुम अच्छे जगह में हो, तुम्हें भी अन्य जातियों को स्वीकार करना ही हमारा लक्ष्य है। तुम्हारा और हमारा लक्ष्य क्या है कि हम अन्य जाति को स्वीकार करें। हाँ प्रियजन, हम ये अभी कहानी सुन रहे हैं, पिछले हफ्तों में हमने न्यूज़ में देखा, अखबार में पढ़ा, किस तरीके से एक फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने एक इंसान को स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण वो डिप्रेशन में आकर मौत हुई। हाँ, मैं सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रही हूँ। किस तरीके से हम ये बहुत ही अभी भी ये न्यूज़ अभी भी चल रही है, मेन न्यूज़ में आ रहा है कि किस तरीके से एक फिल्म इंडस्ट्री, एक मनोरंजन की दुनिया में भी जो पर्दे में कहानियां दिखाते हैं, लोगों को मनोरंजन करते हैं, ऐसी एक दुनिया में भी स्वीकार ना करने के कारण किस जगह तक एक इंसान को जाना पड़ा। एक इंसान की मौत हो चुकी, एक इंसान ने मरना सही समझा क्योंकि उसे स्वीकार नहीं किया गया। तो स्वीकार करना कितना ही महत्वपूर्ण कार्य है। यहूदियों को अन्य जातियों को स्वीकार करना
बहुत ही ज़रूरी था। हमारे लिए क्या सीख मिलती है? हमारे लिए ये मत्ती कहते हैं कि कोई भी हो, चाहे कोई भी इंसान हो, जिसे हम पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते, जिसने हमारे लिए तरफ गलत किया है, जो हम सोचते हैं कि ये कितना पापी इंसान है, ये कभी परमेश्वर के राज्य में नहीं आ सकता, हमें उन्हें स्वीकार करना है। हमें कहना है कि इन तक सुसमाचार को पहुंचाना है, इन्हें भी यीशु मसीह को पहचानना है, इनका विश्वास यीशु मसीह पे आना चाहिए ताकि वो भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाए। 3 छोटी सी बात एक छोटे से कहानी में मत्ती कितने सुंदर तरीके से दबाव डालते हुए यहूदियों को ही नहीं, आज भी हमें सीख दे रहे हैं। 3 चीजें कि हमें यीशु मसीह को अच्छी तरह से पहचानना है। किस तरीके से पहचानना है? पहचान कर उसे स्वीकार करना है, सिर्फ अपने उद्धारकर्ता की तरह नहीं, परंतु कोई भी समस्या हो, उस समस्या में यीशु मसीह क्या हमारे लिए कर सकते हैं उसे पहचानना। दूसरी चीज, कभी भी संदेह ना करना, चाहे कोई भी समस्या हो वहां पर संदेह ना करते हुए परंतु यीशु मसीह पर अपना पूरा विश्वास कर विनतियों में रखना। आमीन। और तीसरी चीज कि कोई भी हो, परमेश्वर को राज्य में हर कोई इंसान प्रवेश कर सकता है। हम कोई नहीं है जो कह सके कि वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, परंतु हमारा जो कार्य है वो है कि हम सुसमाचार को आगे बढ़ाते रहें, हम सुसमाचार को बताते रहें, हम यीशु मसीह के बारे में गवाही बनकर दूसरों को बताते रहें और वो भी यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कर पाए। आमीन, हालेलुया। यहूदियों को वो चीज समझ आई और वो विशेष यहूदी एक कलीसिया में बदला। आमीन, हालेलुया। और आज जब हम GCLC की कलीसिया इस वचन को पढ़ते हैं, हमें भी आगे परमेश्वर के राज्य को बनाने में मदद करनी होगी। हम परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ोतरी करने में हमें ये 3 चीजों को इस्तेमाल करना होगा। मैं आशा करती हूँ कि आज का वचन हम सबके लिए लाभदायक हो और हम सबके लिए आशीषित बनके, हमारे लिए एक सीख बनकर हमारी जिंदगी में आगे बढ़ाएं। आमीन, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। आमीन, हालेलुया। We thank God for this wonderful message Pastor Alfonso brought to us on faith. हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि इस वचन के लिए जो पासवान अल्फोंसा ने हमारे लिए लेके आई। What we need more and more during this day is faith in God. आज के दिनों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है परमेश्वर पर विश्वास। We live in a lockdown situation. हम ऐसे समय जी रहे हैं जहाँ पर लॉकडाउन में हम जिंदगी जी रहे हैं। Still the increase of this pandemic is taking place all around our nation. और अब ये पेंडेमिक की जो बढ़ोतरी है वो पूरे देश में बढ़ी जा रही है। So I would say to each one of you who has watched this program today to remain in prayer, in faith, believing in God, that God will totally wipe out this coronavirus from the face of the earth. और आज मैं आप सबको जो भी इस प्रोग्राम में शामिल है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग परमेश्वर पर विश्वास करिए और ये मान के चलिए, प्रार्थना में रहिए कि परमेश्वर पूरी तरीके से इस पैंडेमिक और इस घटना को निकाल देंगे। Only God can do that for us. सिर्फ परमेश्वर हमारे लिए ये कर सकते हैं। But God always does in answer to God's children's prayer and crying unto Him in faith. और परमेश्वर तभी काम कार्य करता है जब उसके बच्चे, उसके लोग प्रार्थना में और रोकर प्रार्थना कर कर उससे निवेदन मांगते हैं। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करते हैं। Loving Heavenly Father, we bow our hearts and our heads before you in praise and worship for what you have done for us. प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हम अपने दिलों को और अपने आप को तेरे सामने झुकाकर धन्यवाद और आराधना करते जो आपने हमारे लिए किया है। We thank you for this blessed Sunday morning. हम धन्यवाद करते हैं इस सुबह रविवार के लिए। We thank you for speaking to our hearts today. और हम धन्यवाद करते कि आपने हमारे हृदय से आज बात किया परमेश्वर। Your word is life and spirit unto us. परमेश्वर आपका वचन हमारे लिए जीवन और आत्मा है। One more time through this message, our hearts are encouraged to put our faith in you, for you alone are the one to help us in times of trouble. और एक और बार इस वचन के द्वारा आपने हमसे बात किया है कि हम अपने विश्वास को तेरे ऊपर डालें ताकि तू हमें चला सके। The whole world is suffering today because of this pandemic.
आज पूरी दुनिया परमेश्वर जी रही है इस पैंडेमिक के कारण। But Lord, we know the greater pandemic that the world is suffering is the problem of sin and how to be free from that burden of sin. और इससे भी ज़्यादा जो बड़ी परेशानी इस पूरे दुनिया में है, इस पेंडेमिक से भी ज़्यादा है, वो है पाप की पेंडेमिक परमेश्वर। But oh God, you have made the way for us. और परमेश्वर तूने हमारे लिए कार्य किया और हमारी राह बनाया है You परमेश्वर। have made a new and a living way for us through our Lord and Savior Jesus. आपने एक नया और जीवित राह यीशु मसीह के द्वारा बनाया है। Help us to come unto Him. हमें मदद कर, सहायता कर ताकि हम उसके पास Help पहुंचे। us to recognize what He has done for us. हमें मदद कर कि हम उसे पहचान पाए और पहचान पाए उसके कार्य को। Lord, we receive you today into our hearts. आज हम अपने हृदयों से उसे मानते हैं परमेश्वर। We pray, O God, that you will bless us not only with eternal life, but we pray, Lord, that you will bless our nation with a good environment today. परमेश्वर हम मांगते हैं कि आप हमें आशीषित करें एक अच्छे हृदय और एक अच्छे जीवन के लिए। नहीं परमेश्वर आप पूरे दुनिया को इस पैंडेमिक से बचाएं परमेश्वर। The Church of Jesus Christ is standing in the gap today for the needs of humanity all around us. और आज यीशु मसीह की कलीसिया तेरे सामने आकर खड़ी होती है इस दुनिया में जो भी घटना घट रही है उसके लिए परमेश्वर। We ask you that you will remove this virus away from the planet Earth, O God. हम मांगते हैं कि परमेश्वर आप इस धरती से इस वायरस को निकाल देंगे। Just one drop of the blood of Jesus is sufficient enough to cleanse the whole world and the atmosphere from all this virus, we pray. सिर्फ एक बूंद यीशु मसीह की लहू काफी है परमेश्वर इस पूरे दुनिया को इस वायरस से साफ करने के लिए। Once again, we thank you for this service. हम एक और बार धन्यवाद करते हैं इस सभा के We लिए। thank you for the word that was brought to us. हम धन्यवाद करते हैं जो वचन हमारे लिए लाया गया। Bless thy servant who brought this word to us. तेरे दास को और दासी को आशीषित कर जो हमारे लिए वचन लेके आए We pray, परमेश्वर। Lord, this word will find a deeper lodging in our hearts and spirits, और हम मानते हैं कि परमेश्वर जो वचन हमसे बांटा गया वो हमारे हृदय में कार्य करेगा so that we can always come into your presence ताकि हम हमेशा तेरे सन्निधि में आए परमेश्वर with confidence and boldness in our hearts, विश्वास के साथ और धैर्य के साथ तेरे सामने आए that our God hears our prayers when we call out to him in the name of the Lord Jesus. ये मानते हुए कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं जब यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। I pray for your protection upon all our people. हम तेरे चंगाई और तेरे हाथ की रक्षा के लिए मांगते हैं I pray परमेश्वर। for the provision that they need in their homes right through this week. मैं प्रार्थना करता हूँ इन जरूरतों के लिए जो घरों में है परमेश्वर। Above everything, the presence of God will be in all our homes. और उससे भी ज्यादा परमेश्वर तेरी अगुवाई हर एक घरों में रहे परमेश्वर। Grant them the peace that you have promised us. परमेश्वर वो शांति को दे जो हम सब चाहते हैं परमेश्वर। Oh God, help us to spend time in your presence as we have come together as a family to worship you today. और एक सभा की तरह और एक फैमिली की तरह जो हम तेरे सामने आए हमें मदद कर ताकि हम बार बार तेरे सामू में आए We परमेश्वर। thank you for the ministries of Global Christian Life Center, हम सारे मिनिस्ट्री हमारे कलीसिया की सारे मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद that करते you हैं meet every need that we have. ताकि हमारी सारी जरूरतों का आप मिले We परमेश्वर। pray, Lord, for our inheritance that you have promised unto us. हम धन्यवाद करते हैं हमारे इनहेरिटेंस के लिए जो आपने हमारे लिए वायदा किया है। Make a church of influence for Jesus Christ, that is, that we become a light in the darkness and a salt in a decaying world. परमेश्वर हमें एक ऐसी सभा बना जो अंधकार में रोशनी लेके आने वाला और परमेश्वर एक नमक के रूप में रहने वाला एक सभा बना हमें। Once again, we thank you for every opportunity you give to us in GCLC to lift up the holy name of Jesus. परमेश्वर हर एक जगह के लिए हर एक टाइम जो हमें देते हैं आप आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए उसके लिए धन्यवाद करते हैं। All praise, glory, honor unto you. सारी नाम प्रार्थना आराधना और महिमा तेरे नाम के लिए हो। In the most holy name we pray, amen and यीशु amen. मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं आमीन और आमीन। Amen.